29 फरवरी 2010 को भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच एक और मुकाबले की शुरुआत होती है। आम मैचों की तरह यह भी एक सामान्य दिन लग रहा था, पर किसे पता था कि आज क्रिकेट इतिहास के पन्ने फिर से लिखे जाएंगे। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। ओपनिंग करने मैदान पर उतरे मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग। पहले ही ओवर में सचिन के एक दर्शनीय स्ट्रोक ने संकेत दे दिया कि आज कुछ विशेष होने वाला है। उसके बाद उन्होंने एक और शानदार चौका जड़ा। सहवाग भी कहां पीछे रहने वाले थे, उन्होंने भी अपने अंदाज में एक चौका ठोका। पर दुर्भाग्यवश जब टीम का स्कोर 25 पर था, सहवाग का विकेट गिर गया। यह दक्षिण अफ्रीकी टीम के लिए एक बड़ी सफलता थी, क्योंकि वे जानते थे कि सहवाग क्या कर सकते हैं। लेकिन सचिन का आज किसी भी चीज से ध्यान भटकने वाला नहीं था। उनकी सहायता के लिए मैदान में उतरे दिनेश कार्तिक ने भी आते ही एक खूबसूरत चौका जमाया। एक ओर से जहां सचिन आक्रमण की बुनियाद रख रहे थे, वहीं कार्तिक संयम और समझदारी से खेल को आगे बढ़ा रहे थे। स्कोर अब 50 के पार जा चुका था और भारतीय टीम ने सहवाग का विकेट गंवाने के बाद भी मैच पर अपनी पकड़ बनानी शुरू कर दी थी। फिर एक और चौका मारते हुए सचिन ने केवल 37 गेंदों में अपनी अर्धशतक पूरी कर ली। इस समय तक कोई यह अनुमान नहीं लगा सकता था कि आने वाला समय कितनी बड़ी तबाही लेकर आएगा। सचिन की तूफानी बल्लेबाजी के चलते 20 ओवर के बाद भारत का स्कोर एक विकेट पर 129 रन हो चुका था। सचिन की बल्लेबाजी देखकर लग रहा था कि जैसे वे अकेले ही अफ्रीकी गेंदबाजों को धूल चटाने पर आमादा हैं। दूसरी ओर कार्तिक भी धीरे धीरे अपने अर्धशतक की ओर बढ़ रहे थे और एक सिंगल के साथ उन्होंने भी अपना 50 रन पूरा कर लिया। स्टेडियम में तालियों की गूंज के साथ कार्तिक का अभिनंदन किया गया। वे लगातार एक अच्छी पारी खेल रहे थे। अब बारी थी उस ऐतिहासिक शतक की जिसका सपना हर क्रिकेट प्रेमी देखता है। सचिन का बल्ला ग्वालियर के मैदान पर गरज रहा था। उन्होंने हमेशा की तरह इस बार भी टीम इंडिया को अपनी पीठ पर उठाए रखा, लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी था। दोनों सेट बल्लेबाज मैदान पर डटे थे और अभी 22 ओवर का खेल शेष था। कार्तिक और सचिन दोनों अब बड़े शॉट्स खेलने लगे थे, पर जैसे ही टीम का स्कोर आगे बढ़ा, कार्तिक को आउट होना पड़ा। उन्होंने 79 रन बनाए और पवेलियन लौट गए। फिर भी सचिन पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। अब उनका बल्ला आग उगल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वे अफ्रीका के गेंदबाजों की ताकत को चकनाचूर करने निकले हों। भारत का स्कोर अब 250 रन के पार जा पहुंचा था और सचिन भी 150 के आंकड़े के करीब थे। तभी यूसुफ पठान ने एक शानदार छक्का जड़कर माहौल में ऊर्जा भर दी। उधर सचिन तेंदुलकर ने भी मात्र 119 गेंदों में अपने 150 रन पूरे कर लिए थे। आज का दिन जैसे सचिन के नाम लिखा जा चुका था। यूसुफ पठान भी उनका जबरदस्त साथ दे रहे थे, लेकिन सचिन गेंदबाजों पर कहर बनकर टूटे हुए थे। ऐसा लग रहा था मानो तेंदुलकर और पठान मिलकर अफ्रीकी गेंदबाजों की परीक्षा ले रहे हों। हालांकि पठान ज्यादा देर नहीं टिक सके। उन्होंने 23 गेंदों में 36 रनों की विस्फोटक पारी खेली और आउट हो गए। इस समय तक भारत का स्कोर 41 ओवर और एक गेंद में 300 रनों पर पहुंच चुका था और केवल 3 विकेट ही गिरे थे। इसके बाद जो हुआ वो किसी आंधी से कम नहीं था। शांत और सौम्य माने जाने वाले सचिन अब जैसे मैदान में तूफान बनकर खेल रहे थे। उनके साथ अब क्रीज पर थे कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, जिनकी बल्लेबाजी ने तो मानो आग उगल दी। धोनी ने गेंद को हवा में उड़ाना शुरू किया और एक खूबसूरत फ्लिक शॉट के जरिए स्कोर को 350 के पार पहुंचा दिया। धोनी ने कुछ ही गेंदों में रनों की बारिश कर दी। आज उन्होंने खुद को बल्लेबाजी क्रम में ऊपर भेजा था और उनके इस फैसले ने अफ्रीकी खेमे में खलबली मचा दी। अब भारतीय पारी अंतिम मोड़ पर थी। सचिन तेंदुलकर 199 रनों पर नाबाद खड़े थे और पारी के आखिरी ओवर की पहली गेंद धोनी ने खेली। धोनी ने स्ट्राइक बदलते हुए सचिन को मौका दिया और फिर जो हुआ उसने इतिहास के पन्नों में अमर हो जाना था। सचिन ने अगली गेंद पर रन लेकर 200 रनों की ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल कर ली। यह वनडे क्रिकेट इतिहास का पहला दोहरा शतक था। पूरा स्टेडियम सचिन के इस कारनामे पर नतमस्तक था। जो सपना कभी असंभव माना जाता था, सचिन ने उसे सच कर दिखाया। उधर धोनी ने भी अपने विस्फोटक अंदाज में 33 गेंदों पर 68 रन ठोक दिए। दोनों के बीच मात्र 54 गेंदों में 101 रनों की साझेदारी हुई। अब भारत का स्कोर 401 रन के पार पहुंच चुका था। डेल स्टेन ने अपने 10 ओवरों में 89 रन लुटाए और बाकी गेंदबाजों की हालत भी कुछ अलग नहीं थी।
आज के दिन सभी भारतीय बल्लेबाजों ने अफ्रीकी गेंदबाजों की जमकर खबर ली। अगर आपको यह कहानी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब कहानी बढ़ती है दक्षिण अफ्रीका की पारी की ओर। उनके सामने लक्ष्य था 50 ओवरों में 401 रनों का। अगर अफ्रीका को यह मैच जीतना था तो उन्हें इतिहास को पलटना पड़ता, जो असंभव तो नहीं पर बेहद कठिन जरूर था। अफ्रीकी पारी की शुरुआत करने आए हर्षल गिब्स और हाशिम अमला। गिब्स ने एक शानदार चौका लगाकर पारी का आरंभ किया, वहीं अमला ने भी आक्रामक तेवर दिखाने शुरू कर दिए। लेकिन गिब्स प्रवीण कुमार की चतुराई के आगे टिक नहीं सके और बोल्ड हो गए। इसके बाद अमला ने कुछ आकर्षक शॉट खेले और अपने इरादे जाहिर किए। मार्क बाउचर भी आए और एक दर्शनीय चौका लगाया, लेकिन जल्दी ही एक और जोखिम भरे शॉट में आउट हो गए। 6 ओवर के बाद स्कोर था 48 रन पर 2 विकेट। अमला फिर भी संघर्ष कर रहे थे, एक के बाद एक स्ट्रोक खेलते रहे, लेकिन उनका सामना आया भारतीय गेंदबाज सुरेश रैना से, जिन्होंने उन्हें अपनी चाल में फंसा लिया और अंततः अमला भी पवेलियन की ओर लौट गए। पहले 10 ओवरों में अफ्रीका का स्कोर था 80 रन पर 3 विकेट। कहानी में अब नया मोड़ आने वाला था, लेकिन 11वें ओवर में आशीष नेहरा ने जैक स्कैलिस को क्लीन बोल्ड कर दिया और इस झटके ने दक्षिण अफ्रीका को पूरी तरह बैकफुट पर ला दिया। 14 ओवर की समाप्ति तक अफ्रीकी टीम 102 रन बना चुकी थी, लेकिन अपने 5 सबसे अहम विकेट गंवा बैठी थी। विकेटों का गिरना यहीं नहीं रुका, लगातार अंतराल पर खिलाड़ी आउट होते रहे। हालांकि एक छोर पर अब भी खड़ा था एबी डिविलियर्स, एक ऐसा नाम जो अकेले भी मैच की दिशा बदलने का दम रखता है। यूसुफ पठान ने मार्क बाउचर को भी अपनी फिरकी में उलझाकर पवेलियन भेज दिया, लेकिन डिविलियर्स को रोकना आज किसी भी गेंदबाज के बस की बात नहीं लग रही थी। देखते ही देखते डिविलियर्स ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। अफ्रीकी टीम हार नहीं मान रही थी, वो अब भी इस असंभव से लक्ष्य को पाने की जद्दोजहद कर रही थी। डिविलियर्स की मौजूदगी भारतीय खेमे में बेचैनी बनाए रख रही थी। इस बीच दक्षिण अफ्रीका का स्कोर भी 200 रन के पार पहुंच चुका था, लेकिन अगर डिविलियर्स को लक्ष्य के करीब जाना था तो किसी न किसी बल्लेबाज को उनका साथ देना जरूरी था। अफसोस की बात यह रही कि इस प्रयास में बाकी सभी अफ्रीकी बल्लेबाज नाकाम रहे। डिविलियर्स ने लाजवाब और विस्फोटक अंदाज में शतक जड़ दिया और अपनी टीम की तरफ से एकमात्र शतक बनाने वाले बल्लेबाज बने, परंतु रणगति अब दक्षिण अफ्रीका की पहुंच से बाहर होती जा रही थी। उन्होंने कोशिश तो पूरी की, लेकिन अंततः पूरी टीम 248 रनों पर सिमट गई। इस तरह भारत ने यह ऐतिहासिक मुकाबला 133 रनों से जीत लिया। इस मैच में सचिन तेंदुलकर ने वह कर दिखाया जो आज तक कोई नहीं कर सका था, वनडे क्रिकेट में पहला दोहरा शतक। उनका यह कारनामा हमेशा के लिए क्रिकेट इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपने जो समय दिया उसके लिए दिल से धन्यवाद। साल 2015 के वनडे वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से मिली करारी हार ने पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया था। हर भारतीय क्रिकेट प्रेमी उस हार की टीस को अपने सीने में दबाए बैठा था। ठीक 1 साल बाद T20 वर्ल्ड कप 2016 का आयोजन हुआ और भारत का सामना एक बार फिर उसी कंगारू टीम से हुआ। ऑस्ट्रेलिया पूरे आत्मविश्वास के साथ उतरी थी। पिछली जीत का घमंड उसके सिर चढ़कर बोल रहा था। इस मुकाबले में जो टीम जीतती वो सीधे सेमीफाइनल में पहुंचती, जबकि हारने वाली टीम का सफर यहीं समाप्त हो जाता। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। शुरुआत में फिंच और ख्वाजा ने पहले ओवर में संभल कर खेला, लेकिन दूसरे ओवर में ख्वाजा ने जसप्रीत बुमराह की जमकर धुनाई करते हुए लगातार 4 चौके जड़ दिए, जिससे बुमराह की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची। इसके बाद फिंच ने रविचंद्रन अश्विन को 2 बार मैदान के बाहर भेजा, लेकिन आशीष नेहरा ने ख्वाजा को अपनी चतुराई में फंसाया और महेंद्र सिंह धोनी ने उनका कैच पकड़कर कंगारुओं को पहला झटका दे दिया। 6 ओवर खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 59 रन था। इसके बाद फिंच ने कुछ अच्छे और बड़े शॉट्स लगाए और पारी को संभाला, लेकिन अश्विन ने डेविड वार्नर को पवेलियन भेजकर भारत को बड़ी सफलता दिलाई। हालांकि फिंच का आक्रमण थमा नहीं था, पर 13वें ओवर की अंतिम गेंद पर वो भी आउट हो गए। अब स्कोर था 100 रन पर 4 विकेट। इसके बाद मैक्सवेल और शेन वॉटसन ने तेजी से रन बटोरने की कोशिश की और टीम को एक मजबूत स्कोर की ओर ले जाने का प्रयास किया, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने आखिरी के ओवरों में कसी हुई गेंदबाजी कर
कंगारुओं की रफ्तार पर लगाम लगा दी। 20 ओवर की समाप्ति पर ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 160 रन रहा। फिंच ने 33 गेंदों पर 43 रनों की उम्दा पारी खेली, लेकिन बाकी बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर सके। हाँ, अश्विन के खिलाफ जरूर ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने आक्रामक रवैया दिखाया और उनके 2 ओवर में 31 रन लूट लिए। अब भारत को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए 161 रन बनाने थे, यानी 120 गेंदों पर। यह लक्ष्य न तो बहुत बड़ा था और न ही बहुत छोटा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के खिलाफ चुनौतीपूर्ण जरूर था। भारत की ओर से रोहित शर्मा और शिखर धवन ओपनिंग करने आए, मगर शुरुआत उम्मीद के मुताबिक नहीं रही और चौथे ओवर में शिखर धवन केवल 13 रन बनाकर आउट हो गए। टीम इंडिया अभी पहले झटके से उबर भी नहीं पाई थी कि पावर प्ले के आखिरी ओवर में शेन वॉटसन ने रोहित शर्मा को आउट कर भारत को एक और गहरा झटका दे दिया। अब 6 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका था और स्कोरबोर्ड पर सिर्फ 37 रन थे, जबकि दोनों सलामी बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। इसके बाद विराट कोहली और सुरेश रैना ने पारी को आगे बढ़ाने की कोशिश की, मगर रैना जल्द ही विराट का साथ छोड़ बैठे। रैना के आउट होने के बाद क्रीज पर आए सिक्सर किंग युवराज सिंह। अब विराट और युवराज ने मिलकर भारत की डूबती नैया को पार लगाने का जिम्मा उठाया। दोनों ने मिलकर एक बेहतरीन साझेदारी की, लेकिन 14वें ओवर की अंतिम गेंद पर फॉकनर ने युवराज को चलता कर दिया। ऐसे कठिन हालात में 14 ओवरों की समाप्ति पर भारत का स्कोर केवल 94 रन पर 4 विकेट था। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की आक्रामकता और फील्डिंग की चुस्ती हर भारतीय फैंस की धड़कनें बढ़ा रही थीं। अब टीम इंडिया को जीत के लिए 36 गेंदों पर 67 रन की दरकार थी। जिस पिच पर रन बनाना बेहद मुश्किल लग रहा था, वहां इतने रन किसी पहाड़ की चढ़ाई से कम नहीं थे। ऐसे में विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी ने पारी को नए सिरे से संजोना शुरू किया और आवश्यकता अनुसार स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाया। इसी दौरान विराट कोहली ने 39 गेंदों में अपना अर्धशतक भी पूरा किया। 17 ओवरों के बाद भारत का स्कोर हुआ 122 रन पर 4 विकेट। अब बचे थे सिर्फ 3 ओवर और लक्ष्य था 29 गेंदों पर 39 रन। परिस्थितियां भारत के पक्ष में नहीं लग रही थीं और दर्शक ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे, परंतु विराट कोहली जब तक क्रीज पर हों तब तक उम्मीदें जिंदा रहती हैं। जिस फॉकनर ने अपने पिछले 2 ओवरों में केवल 12 रन दिए थे, उसी कोहली ने 18वें ओवर में 19 रन जड़ दिए। अब भारत को बची 12 गेंदों पर सिर्फ 20 रन की जरूरत थी। फिर 19वें ओवर में कुल्टरनाइल को विराट ने 4 शानदार चौके जड़कर मैच की दिशा ही बदल दी। कोहली की इस अविश्वसनीय बल्लेबाजी के चलते अब भारत को अंतिम ओवर में केवल 6 रन चाहिए थे। धोनी ने इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया और एक करारा शॉट खेलते हुए टीम इंडिया को सेमीफाइनल का टिकट दिला दिया। विराट कोहली ने एक तरफा अंदाज में ऑस्ट्रेलिया को चारों खाने चित्त कर दिया। जिस खिलाड़ी ने 49 गेंदों में 50 रन बनाए थे, उसने अगली 12 गेंदों में 32 रन और जोड़ दिए। कुल मिलाकर विराट ने मात्र 51 गेंदों में 82 रनों की तूफानी पारी खेलकर साबित कर दिया कि क्यों उन्हें रन मशीन, चेस मास्टर विराट और किंग कोहली कहा जाता है। इन्हीं की बेमिसाल बल्लेबाजी की बदौलत भारत ने सेमीफाइनल में एंट्री ली और आगे भी इसी तरह की रोचक और धमाकेदार क्रिकेट कहानियों के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।